Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Dania Amir and today I'm here with one very important topic that is Naegleria infection. आप लोगों को मालूम है कि आजकल Naegleria is very much in the news और I just thought it's my social responsibility to tell the patients about Naegleria infection. What are the causes? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी activities हैं जिनको हम करते हैं and we are more prone to Naegleria infection. क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या इनके अलामात हैं और क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि Naegleria एक पैरासाइट है विच इज़ Naegleria पैरासाइट. इट्स नॉट अ वायरस, इट्स नॉट अ बैक्टीरिया. Naegleria कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा. ठीक है, दिमाग खा जाने वाला अमीबा या पैरासाइट. तो ये Naegleria जो है ये पाया जाता है वार्म वाटर्स के अंदर. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी इसका आउटब्रेक होता है, जब भी इसके कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं तो वो दैट इज़ ओनली इन द समर्स. वाई? क्योंकि जो पानी की का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ वार्म. इसलिए जो Naegleria है वो पाया जाता है आपके लेक्स के अंदर, आपके रिवर्स के अंदर, आपके वाटर टैंक्स के अंदर, स्विमिंग पूल्स के अंदर, शावर्स के अंदर. एंड दीज आर द मेजर रेजर्वॉयर्स. लेट्स से कि ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है वो आपका वार्म वाटर होता है. तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब आप समर्स में कर रहे हो तो जिस भी पानी में आप शावर ले रहे हैं, जिस भी पानी में आप स्विम कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो. यू हैव टू मेक श्योर ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर यू एंटर इनटू सच एक्टिविटीज़. तो जो सोर्सेज हैं मैंने आपको बता दी, ये वाली सोर्सेज हैं. और जो एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से पेशेंट प्रोन हो जाता है टू गेट Naegleria इज़ कि जब आप मुस्लिम्स हैं वो लोग वुज़ू करते हैं, दे मेक एब्यूल्यूशंस. तो उसके अंदर पानी जब हम नाक के अंदर डालते हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस टू गेट और एक्वायर दिस Naegleria इन्फेक्शन. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आजकल के ज़माने के अंदर जब भी Naegleria पाया जा रहा है तो आप उसको मिनरल वाटर से अपनी नाक के अंदर पानी डालें या बहुत ज़्यादा अंदर स्निफ नहीं करें. यू डोंट हैव टू बी हार्श इन स्निफिंग द वाटर इनसाइड योर नोज, क्योंकि ये जो पैरासाइट है ये आपके नाक के ज़रिए आपके दिमाग में पहुंचता है. ठीक है, इसको आप सोलो कर लेंगे, इट विल नॉट गिव यू एनी प्रॉब्लम. बट इफ़ यू इनहेल इट, आपने इसको नाक के अंदर पानी के ज़रिए से ये जो है नाक में जाता है, नाक से पे ये ब्रेन के अंदर जाता है, ब्रेन के अंदर पे मल्टीप्लाई करता है, आपको सिम्टम्स देता है, ये अलामात देता है. एंड देन पेशेंट इज़ इन एक्सट्रीम डेंजर. तो वज़ू एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिसके अंदर आप ये Naegleria का इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं. दूसरा, समर्स हैं तो लोग स्विमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खासतौर पे बच्चे, क्योंकि आजकल समर वेकेशंस हैं तो पीपल आर एनरोलिंग देयर किड्स इन स्विमिंग पूल्स. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप स्विमिंग पूल जहाँ पर आप एनरोल करा रहे हैं या आपके घर के अंदर भी अगर स्विमिंग पूल है तो इट शुड बी क्लोरिनेटेड. द ओनली वे टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम Naegleria इन्फेक्शन इज क्लोरिनेशन ऑफ योर वाटर tanks, water pool, water lines and everything. It should be chlorinated according to the quantity of water that is present. क्लोरीन टैबलेट्स हर बड़े स्टोर के अंदर पाई जाती हैं. उसके अंदर लिखा होता है कि अगर आपका वाटर टैंक इतने गैलन्स का है तो आपने कितनी क्लोरीन टैबलेट्स डालनी है. तो इनफ क्लोरिनेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. तो अगर आप किसी भी जगह पर एनरोल कर रहे हैं फॉर स्विमिंग पूल्स, मेक श्योर कि पूल्स की क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो. इट शुड बी वेल क्लोरिनेटेड. आपके जो अपने घर के वाटर टैंक्स हैं दे शुड बी वेल क्लोरिनेटेड. पानी का इस्तेमाल जब आप शावर के अंदर कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि वो नाक के अंदर पानी बिल्कुल नहीं जाए. खासतौर पर बच्चों को आप ये समझाएं. एंड जब आप वज़ू बना रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा स्निफ नहीं करना अपनी नाक के अंदर. और अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर आपने मिनरल वाटर जो आपके घर में मौजूद है आपने उससे करना है, क्योंकि ये गर्म पानी के अंदर पाया जाता है. तो समर्स आर द ओनली मंथ्स जिसके अंदर Naegleria का आउटब्रेक होता है. दूसरी चीज़ ये है कि Naegleria के जो सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, वो बड़े कॉमन हैं. फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, नज़ला ज़ुकाम होगा, बुखार होगा, जिस्म में दर्द होगा, हेडेक्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं. ये इनिशियल स्टेज है. जब ये पैरासाइट आपकी चली जाती है दिमाग के अंदर तो फिर ये प्रॉब्लम करती है. इट कैन गिव यू हेडेक्स तो देती है, नेक स्टिफनेस देती है, गर्दन तोड़ बुखार देती है, बाज़ झटके आ सकते हैं या फिर पेशेंट डायरेक्टली कोमा के अंदर चला जाता है. अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव एनी ट्रीटमेंट फॉर दिस एट द मोमेंट. तो इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. आई जस्ट थॉट कि मे बी इट्स माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट माई पेशेंट्स. Please chlorinate your water tanks. Please chlorinate your swimming pools. Tell the kids not to inhale the water in their nose. Even the adults जो आपके घर में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो वज़ू कर रहे हैं उसके अंदर वो स्निफ नहीं करें. अगर करना है तो फिर मिनरल वाटर से करें. And chlorinate your water reservoirs. That is the only solution which is very much doable.
So if you have got any query, please put in your suggestions, drop in your queries, and I will be there inshallah to answer them back. Take care. Allah Hafiz.